हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक फिजिक्स में पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं, इससे पिछले क्लासों में हमारा फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है, जब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर है अर्धचालक, वही हमारा चैप्टर चल रहा है। कई सारे क्लासेस के हम बना चुके हैं पिछले। तो अगर आप चाहते हैं, इसके अलग से हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप चाहें तो इसके पहले वाले क्लास भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम आपको बताने ही वाले हैं कि पीएन संधि डायोड में धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है। तो देखिए, पीएन संधि डायोड यहाँ पर क्या है, तो वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जब देखिए पी टाइप वाला जो चालक है वो एन टाइप से किसी विशेष विधि द्वारा मिलाया जाता है, तो उसी को हम पीएन संधि डायोड बोलते हैं। और डिटेल में देखिए सारे क्लास हमने अच्छे से आपको समझा भी रखे हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बताएंगे धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो देखिए, दो तरीके से यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है। एक तो होता है अग्र अभिनत के द्वारा, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरा यहाँ पर होता है उत्क्रम अभिनत के द्वारा, यानी कि रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो यानी दो पीएन संधि, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे कि दो प्रकार से होता है। पहला आप बताएंगे अग्र अभिनत के द्वारा, और दूसरा उत्क्रम अभिनत के द्वारा। बहुत इजी है, बस आपको क्या है समझना है। यहाँ पर देखिए कुछ हमने एक बना रखा है, ये है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या है यहाँ पर समझ ही लेंगे आप। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये एक सर्किट बना रखा है। पहले आपको हम सर्किट समझा देते हैं, बस इस सर्किट के बेस पर ही हमने थ्योरी लिखी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो थ्योरी भी आप बहुत आसान तरीके से लिख लेंगे, बिना रटे हुए। क्योंकि देखिए हर क्लास में हम यही बात कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बस अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये इधर का हमने पार्ट मान लिया, ये है पी टाइप क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या है, एन टाइप है। अब देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी कि पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स। होल्स का मतलब कोटर। ठीक है, और एन टाइप में हमने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो जान ले कि पी टाइप में होते हैं होल्स, यानी कि कोटर, और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ से एक बात आपको पता चल जाती है कि पी टाइप में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोटरों के द्वारा, यानी कि होल्स के द्वारा, और जो एन टाइप में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, इसके दोनों क्षेत्रों के बीच में ये क्या है, ये है यहाँ पर बीच में क्या है, ये तो देखिए ये जो ये है, ये तो अवक्षय प्रताप कह सकते हैं, और बीच में यहाँ पर पीएन संधि डायोड हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या हम आपको बताते हैं, अब आपको एक बात और बताते हैं। देखिए पी फॉर क्या आप मान लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पी फॉर की स्पेलिंग पॉजिटिव, इसलिए पी से। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है प्लस का निशान। और एन फॉर क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव, यानी कि माइनस का निशान। अब यहाँ पर क्या बैटरी होती है, सभी को पता है कि बैटरी में क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस वाले को हम कहते हैं एनोड, और माइनस वाले को हम बोलते हैं कैथोड। देखिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, अगर वीडियो लंबी हो जाती है कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से समझ लीजिए, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं साइड में। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि कोई भी तार होता है तो उसमें, यानी कोई बैटरी है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। जब प्लस माइनस आपस में मिलते हैं तभी हमारी करंट उत्पन्न होती है, यानी कि जो धारा का प्रवाह तभी होता है। ऐसा नहीं है कि प्लस वाले दोनों साथ ही में हो गए हैं या माइनस माइनस वाले दोनों साथ में हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों सेम वाले हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, ऐसा नहीं है आपस में आकर्षित होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेन मकसद हमारा है कि आपको हर चीज डिटेल में बताना, तो हम आपको हर चीज डिटेल में बता रहे हैं। ऐसा यहाँ पर देखिए हमने आपको कई सारी बेसिक चीजें भी बता दी हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। जैसे कि प्लस माइनस वाली बात है, सभी को पता होना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव वाली बात है, सभी को बात पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ठीक है, जब बता ही दिया है हमने आपको इतनी चीजें, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ये बैटरी लगा रखी है। अब ये जो बड़ी वाली लाइन हम बनाते हैं, देखिए बैटरी में हमेशा बड़ी लाइन होती है, छोटी लाइन हम बनाते हैं जिस तरीके से उसमें सर्किट में, तो बड़ी वाली लाइन को हम बोलते हैं प्लस। ठीक है, और छोटी वाली लाइन को हम मतलब जो है वो माइनस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये हम इस तरीके से देखिए बैटरी बनी हुई है, बड़ी वाली देखिए प्लस लगा रखा है और ये माइनस लगा रखा है। और एक आपको एक बात याद रखनी है कि जो धारा है,
अगर वो धारा सही बह रही है तो हमेशा वो प्लस से माइनस की ओर जाएगी, यानी कि प्लस, जैसे कि ये हमने जैसे बना रखा है, तो प्लस की ओर से निकलेगी धारा और माइनस पे जाके खत्म होगी। फिर से आपको बता देते हैं, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। किस तरीके से, देखिए जैसे कि ये हमने वो बना रखी है बैटरी, ये है प्लस और ये है माइनस, यहाँ से यानी धारा निकलेगी और यहाँ पर जाकर खत्म होगी। इसका मतलब क्या है कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए P4 हमने आपको पॉजिटिव बताया, तो देखिए धन वाला जो सिरा है वो इसके धन ध्रुव से, यानी कि जो बैटरी का जो धन वाला सिरा यानी पॉजिटिव वाला सिरा पॉजिटिव वाले से ही जुड़ा हुआ है, और जो निगेटिव वाला सिरा है वो देखिए, ये देखिए निगेटिव वाले से जुड़ा है। तो देखिए इस तरीके से आप स्ट्रक्चर आसान तरीके से बना भी सकते हैं, और जो हम आपको बता रहे हैं यही हमने नीचे थ्योरी में भी लिखा है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या है, हमने आपको बताया पी में क्या होते हैं, होल्स, तो देखिए हमने होल्स को इस तरीके से डिनोट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यानी इस तरीके से प्रवाहित हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से डॉट पूरा अंदर जो है भर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगा। और ये पूरी क्या है, संधि है, क्या है, संधि है। और संधि के बाहर ही जो हमने इस तरीके से ई लिखा है, ई फॉर होता है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। बाहर क्या है, नहीं संधि के बाहर क्या हो गया है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए जो अग्र अभिनत है उसमें हमेशा क्या होगा, अग्रधारा, देखिए यहाँ पर लिख रखा है, जो हमने ग्राफ बनाया जर्मेनियम का है, ये देखिए अग्रधारा लिखा हुआ है, और ये MA का मतलब है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माइक्रो नहीं, मिली एम्पियर, ठीक है। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी MA क्या है, मिली एम्पियर। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि अग्रधारा में हमेशा मिली एम्पियर होता है। और ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज होगा नीचे, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज लिख दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और आपको जिस तरीके से हमने लिख रखा है आपको भी ऐसा ही लिखना है। अब हम यहाँ पर देखिए इसकी थ्योरी लिखते हैं, देखिए जैसा हमने बनाया वैसा ही लिखेंगे। क्या लिखा हमने कि जब पीएन संधि डायोड को पी टाइप के क्षेत्र, जो पी टाइप है के क्रिस्टल को हम बैटरी के धन ध्रुव से, और जबकि एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ये देखिए हमने आपको बताया था पी वाला किससे जुड़ा है, प्लस वाले से, और एन वाला किससे जुड़ा है, माइनस वाले से जुड़ा है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या लिखा है कि पी टाइप क्रिस्टल से कोटर और एन टाइप क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं और आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं। ये देखिए एरो किधर है, दोनों के इधर उधर, यानी कि देखिए ये वाला इधर आ रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, यानी एक दूसरे में आपस में लड़ा जा रहा है। यानी कि अगर लड़ेंगे आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ठीक है। यही सेम चीज लिखी है। फिर क्या लिख दिया है कि इस प्रकार के संधि डायोड में यहाँ पर, यानी कि जो ये अग्र अभिनत है, यहाँ पर इस तरीके से जो है धारा का प्रवाह होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अग्र अभिनत है उसमें धारा का प्रवाह कैसा होता है, सब कुछ सीधा सीधा जुड़ा होता है, पी वाला जो है प्लस से, एन वाला माइनस से। अब हम आपको बताएंगे दूसरा क्या है, उत्क्रम अभिनत, यानी कि रिवर्स बाइसिंग। इसमें हम आपको बताएंगे, इसमें उल्टा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर सब सीधा जुड़ा है, उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा जुड़ा होगा। किस तरीके से, जो P वाला है वो माइनस वाले से जुड़ा हो जाएगा इधर से, और जो N वाला है वो किससे, प्लस वाले से जुड़ा हो जाएगा। और ये क्या, ये ग्राफ भी उसमें उल्टा बना हुआ। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ ये देखिए उत्क्रम वाले में देखिए सब उल्टा बना हुआ है, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो अभी हमने जो पहला आपको बताया था उसमें धारा क्या थी, मिली एम्पियर में नापते हैं उसमें धारा, बट ये उत्क्रम अभिनत है, इसमें धारा हम नापते हैं माइक्रो। ये देखिए हमने इस तरीके से बनाया, इसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर में। तो देखिए ये देखिए लिखा है ना माइक्रो एम्पियर। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि अग्र अभिनत में जो है वो धारा मिली एम्पियर में होती है और उत्क्रम अभिनत में धारा जो है वो माइक्रो एम्पियर में नापी जाती है, ठीक है। तो देखिए सब सेम वैसे ही है। ये देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, बस क्या है, उल्टा बनाया, क्योंकि उत्क्रम का मतलब ही है उल्टा। अब ये देखिए P वाला देखिए माइनस वाले से जुड़ा हुआ है और N वाला क्या है, प्लस वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एक दूसरे से दूर, देखिए अलग जा रहे हैं। उसमें क्या था, दोनों इस तरीके से थे, ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, बट इसमें क्या है, दो अलग, इस बार एरो जो है बाहर की ओर है, और बाहर जैसा था इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत क्षेत्र वो वैसा ही है। अब सेम ऐसा भी यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि इस प्रकार के संधि डायोड में क्या होता है, उल्टा सब कुछ कर देंगे कि P टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण ध्रुव से, निगेटिव वाले सिरे से, और N वाला जो है उसको हम पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ देते हैं, और धारा का प्रवाह इसमें उत्क्रम अभिनत होता है। और संधि के बाहर क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसी के बारे में लिखा है, ठीक है।
फिर क्या लिखा है कि अवक्षय प्रति और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और अवक्षय पथ की जो चौड़ाई है वो भी इसमें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फिर क्या लिखा है, जिससे धारा के प्रवाह के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उत्क्रम अभिनत में जो है वो अवक्षय पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है। ऐसे 1 नंबर में भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना होगा कि इसमें जो चौड़ाई बढ़ जाती है, इसीलिए इसमें जो धारा का प्रवाह है उसके लिए प्रतिरोध अधिक जरूरत पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्क्रम अभिनत में प्रतिरोध की अधिक क्यों जरूरत पड़ता है, तो आप कह देंगे क्योंकि अवक्षय पथ की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण। आई होप आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्लास बड़ा ज़रूर हो गया है, बट आपको हम पूरी कोशिश हमने करी है आपको पूरा डिटेल में समझाने की, और हमने आपको पूरा अच्छे से समझा भी दिया है। बस आप अगर इस सर्किट को याद रखेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से लिख भी सकते हैं। उत्क्रम में क्या है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है, और जो अग्र अभिनत है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमको कमेंट करके बताइए। और इसके आगे का जो देखिए पूरा जो चैप्टर है वो आपको पूरी सीरीज में जो पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको लाइन टू लाइन मिलता रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो भी आप उसमें अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये देखिए दोनों इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आता है ये एग्जाम में, या हो सकता है आपके टेस्ट पेपर में आ जाए कि अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।